सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जो बहुत ही विशाल है, जिसमें परमात्मा को साकार और निराकार दोनों रूपों में पूजा जाता है। ये एक ऐसा धर्म है जिसमें विश्व कल्याण की बात की जाती है। इसीलिए तो कहा जाता है कि सनातन धर्म सिर्फ मानवों का धर्म नहीं रहा, बल्कि इसके दायरे में समस्त चर और अचर जगत के प्राणी भी आते हैं, फिर चाहे वह गाय हो, बैल हो या फिर कुत्ता। लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको हिंदू धर्म में कुक्कुर पालने को लेकर चल रही धारणाओं के बारे में बताएंगे कि सनातन धर्म में श्वान यानी कि कुत्ता पालना उचित है या फिर अनुचित। दरअसल कुत्ता एक रहस्यमयी प्राणी है, जिसके लिए कहा जाता है कि ये जिस भी घर में होता है वो घर या तो बर्बाद हो जाता है या फिर उस घर की तरक्की दिन दोगुनी और रात चौगुनी होती है। भेड़िया प्रजाति के कुत्तों में सबसे श्रेष्ठ काला कुत्ता और काले और सफेद रंग का मिश्रित कुत्ता अच्छा माना जाता है। लेकिन कुत्ता पालने के संबंध में एक लंबी बहस छिड़ी हुई है, क्योंकि इसे लेकर जहां कहीं पौराणिक कथाओं में श्वान की श्रेष्ठता के बारे में बताया गया है, तो वहीं कई पंडितों और ज्योतिषों के अनुसार सनातन धर्म में कुत्ता पालना उचित नहीं है। हालांकि कुत्ते को हिंदू देवता भैरव महाराज का सेवक माना जाता है। बताया जाता है कि कुत्ते को भोजन देने से भैरव महाराज प्रसन्न होते हैं और हर तरह के आकस्मिक संकटों से वे भक्त की रक्षा करते हैं। मान्यता है कि कुत्ते को प्रसन्न रखने से वे आपके आसपास यमदूत को भी नहीं फटकने देते हैं। कुत्ते को देखकर हर तरह की आत्माएं दूर भागने लगती हैं। दरअसल कुत्ता एक ऐसा प्राणी है जो भविष्य में होने वाली घटनाओं को भांप जाता है, इसलिए इसे एक रहस्यमयी प्राणी माना गया है। इसी तरह ऋग्वेद में भी कुत्तों की माता सरमा की कथा का वर्णन मिलता है। दरअसल सनातन धर्म का आरंभ ऋग्वेद से माना जाता है। ऋग्वेद में सरमा नाम की एक फीमेल डॉगी का वर्णन है, जो सभी कुत्तों की माता कही गई है। सरमा इंद्र के साथ रहने वाली श्वान है। बताया जाता है कि वो इंद्र के साथ जंग में भी जाती थी और इंद्र की सहायता भी करती थी। ऋग्वेद की एक कथा के अनुसार जब आर्यों के विशेषकर अंगिरा ऋषि के पुत्रों की गायों का दुष्प्राणियों ने अपहरण कर लिया था, तब सरमा श्वान ने ही इन गायों की खोज की थी और सरमा की सहायता से ही इंद्र ने पड़ियों से वापस उन दिव्य गायों को प्राप्त किया था। इसी तरह भगवान राम के काल में भी श्वान का जिक्र मिलता है। इतना ही नहीं, महाभारत काल में भी युधिष्ठिर की स्वर्ग यात्रा में कुत्ते के साथ रहने वाली कहानी से तो आप सभी परिचित होंगे, जिसके लिए पांडव युधिष्ठिर ने इंद्र के साथ अकेले स्वर्ग जाने के प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया था। तो ये है वो प्रमुख कहानियां जिसमें सनातन धर्म में कुत्तों के पालने की श्रेष्ठता की बात कही गई है, जबकि इनसे इतर बहुत से पंडितों और ज्योतिषों का मानना है कि हिंदू धर्म में कुत्ता पालना अनुचित है, जिनमें कृष्ण कथावाचक देवकी नंदन महाराज और अनिरुद्धाचार्य जी महाराज भी शामिल हैं। इनका कहना है कि जिसके घर में कुत्ता होता है उसके यहाँ देवता भोजन ग्रहण नहीं करते। देवकी नंदन महाराज का मानना है कि अगर कुत्ता घर में हो और किसी का देहांत हो जाए तो देवताओं तक पहुँचने वाली वस्तुएं देवता स्वीकार नहीं करते और ये मुक्ति में बाधा हो सकता है। ज्योतिषाचार्यों का मानना है कि कुत्ते के छू जाने पर पंडितों के यज्ञोपवीत खंडित हो जाते हैं, इसलिए धर्मानुसार कुत्ता पालना वर्जित है। साथ ही ये भी कहा जाता है कि कुत्ते के भौंकने और रोने को अपशकुन माना जाता है। कुत्ते के भौंकने के कई कारण होते हैं, उसी तरह उसके रोने के भी कई कारण होते हैं, लेकिन अधिकतर लोग भौंकने या रोने का कारण नकारात्मक ही लेते हैं। वैसे कुत्ता किसी भी वर्ण के यहाँ पालने का विधान नहीं है। कुत्ता अत्यंत नीच जाति का होता है, इसलिए अन्य वर्ण अगर कुत्ता पालते हैं तो वो भी उसी नीचता को प्राप्त हो जाते हैं। शास्त्रों में लिखी गई इन्हीं बातों को लेकर कहा जाता है कि सनातन धर्म में कुत्ते पालना सही नहीं है, जबकि कुत्ते को ज्योतिष शास्त्र में एक महत्वपूर्ण पशु के रूप में भी बताया गया है। कहा जाता है कि काला कुत्ता जहाँ होता है वहाँ नकारात्मक ऊर्जा नहीं ठहरती। इसका कारण ये है कि काले कुत्ते पर एक साथ दो शक्तिशाली ग्रह शनि और केतु के प्रभाव होते हैं। उसी तरह शनि को प्रसन्न करने के लिए बताए गए खास उपायों में से एक उपाय है घर में काला कुत्ता पालना। साथ ही ये भी कहा जाता है कि अगर संतान की प्राप्ति नहीं हो रही हो तो काले कुत्ते को पालने से संतान की प्राप्ति होती है।
तो ये है वो धारणाएं जिसमें हिंदू धर्म में कुत्ते पालने को लेकर बहस चल रही है। खैर, आपकी इस वीडियो पर क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी और भी तमाम वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।